दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन आप भी पेट्रोल पंप पर जाएं और आपको यह पता चले कि पेट्रोल 52 रुपए लीटर और डीजल 50 रुपए लीटर हो चुका है, तो क्या आपको अपनी आंखों पर विश्वास होगा? और क्या ऐसा होना संभव है कि भारत देश इतना ताकतवर बन जाए कि आने वाले समय में भारत को किसी भी देश के सामने कच्चे तेल के लिए झुकना ना पड़े? और क्या भारत में ही इतना तेल छुपा है जो आने वाले समय में भारत को एक आत्मनिर्भर देश बना दे? इसके अलावा रूस से आने वाला सस्ता तेल क्या सच में भारत की किस्मत बदल सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, भारत में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है, इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों यह कहानी सिर्फ कच्चे तेल की नहीं, बल्कि यह कहानी भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दरअसल दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है पिछले कुछ महीनों से, जब भारतीय वैज्ञानिकों ने यह देखा कि उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे कुछ हलचल हुई है। क्योंकि दोस्तों जब ओएनजीसी की टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था, तब सभी को ये पता था कि उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे भी काला सोना मौजूद है। क्योंकि कई सालों पहले यह उम्मीद जताई गई थी कि उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे भी काला सोना निकल सकता है, और इसलिए वो टीम, जिसे आप ओएनजीसी के नाम से भी जानते हैं, वो लगातार इस पर काम कर रही थी। और आखिरकार वो समय आ गया जब वैज्ञानिकों को कच्चा तेल के संकेत मिलना शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज की यह खबर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और भविष्य पर पड़ने वाला है। क्योंकि अब साफ संकेत मिल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती के नीचे कच्चे तेल और नेचुरल गैस का ऐसा भंडार छिपा है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। दरअसल अभी तक जब भी कच्चे तेल की बात होती थी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सऊदी अरब, इराक या फिर रूस जैसे देशों का नाम ही सामने आता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि अब भारत खुद ही उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वो केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक देश बन सकता है। और इस बदलाव की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की धरती से, और सिर्फ धरती ही नहीं, क्योंकि भारत ने सिर्फ धरती तक ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों तक अपनी पहुंच को बना लिया है। दरअसल दोस्तों भारत के हिंद महासागर और अंडमान के बेसिन में भी कच्चे तेल के ऐसे भंडार पाए गए हैं जिनमें भारी मात्रा में कच्चा तेल मौजूद हो सकता है। और वैज्ञानिकों का कहना है अगर इस जगह से कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो आने वाले 10 सालों तक भारत अपनी जरूरत को खुद से ही पूरा कर पाएगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, कई सर्वे टीम, ड्रिलिंग और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए इस क्षेत्र को पूरी तरह से कवर अप कर लिया गया था। और फाइनली वो दिन आ गया जब भारत को कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बड़े बड़े संकेत मिलना शुरू हो गए। और फिर जब भारी भरकम मशीनों के द्वारा अंडमान के क्षेत्र में ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया, तो फिर भारतीय वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर काफी गहराई में कुछ काला पदार्थ मिला, जिसके बाद ये साफ हो गया कि अंडमान में भी कच्चे तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। दरअसल समुद्र की गहराइयों तक खुदाई करके और कई वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद सभी ने यह देखा कि समुद्र के नीचे बड़ी मात्रा में कच्चे तेल के साथ साथ नेचुरल गैस भी छुपी है। और अगर इसे सुरक्षित निकाल लिया गया तो फिर भारत न सिर्फ कच्चा तेल बेचने वाला देश बनेगा बल्कि ऊर्जा बेचने वाला देश भी बन जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट में खास बात यह है कि भारत पहली बार कुछ नई और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें जमीन की कई किलोमीटर गहराई तक यह पता लगाया जाता है कि तेल और गैस की परत कहां पर छिपी हुई है और किस जगह पर खुदाई करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा ओएनजीसी के साथ साथ कई जियोलॉजिस्ट और एनर्जी एक्सपर्ट्स इस मिशन में जुड़ चुके हैं, जो लगातार डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में रिपोर्ट्स तो ये संकेत देती है कि यहाँ मौजूद रिजर्व भारत की ऊर्जा जरूरत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। और ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत ने जमीन पर फिर से एक नई कहानी लिखना शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी कच्चे तेल के संकेत मिलना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब से भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरे भारत में कच्चे तेल की खोज करना शुरू किया, तो फिर कई जगह ऐसी हैं जिसमें भारत को कुछ भी सहायता नहीं मिली, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत को कच्चा तेल मिल चुका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, अंडमान, राजस्थान और असम का डिगबोई इलाका। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें भारत को कच्चा तेल मिल चुका है। बस उस कच्चे तेल को निकालने की प्रक्रिया बाकी है, जो कि एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों के द्वारा की जाएगी। और यह भारत में हुई खोज अब ये साबित करती है कि भारत आने वाले कई सालों तक अपनी जरूरत को खुद से पूरा करेगा
और तेल की जरूरत के लिए भारत को किसी भी देश के सामने तेल मांगने की कोई जरूरत नहीं होगी। और अगर इस खोज का असर समझा जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत की विदेशी निर्भरता में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भारत अपनी जरूरत का 80 से 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता है और इसके लिए वो हर साल अरबों डॉलर खर्च कर देता है। और अगर उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्से से भी तेल निकलना शुरू हो गया तो फिर यही अरबों डॉलर भारत तक ही सीमित रहेगा, जिससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी बल्कि रुपये की स्थिति भी डॉलर के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से यह खोज बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि जब भी किसी देश के पास अपने संसाधन होते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें ग्लोबल मार्केट पर निर्भर होती है, लेकिन अगर घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो कीमत कम हो सकती है। और आज जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर या 102 रुपए प्रति लीटर मिलता है, वही पेट्रोल आने वाले कुछ ही सालों में मात्र 70 से 75 रुपए लीटर बिकने लगेगा, जिससे भारतीयों की जेब पर काफी कम असर पड़ेगा और भारत का हर एक व्यक्ति काफी सस्ती कीमत पर पेट्रोल और डीजल खरीद पाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार कल्पना कीजिए, क्योंकि इससे आम जनता के लिए सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। भले ही कीमतें पूरी तरह से बहुत कम ना हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का असर आम आदमी की जेब पर कम पड़ेगा, क्योंकि जब तेल अपने ही देश से आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत घटेगी और इसका सीधा असर सब्जियों, किराया और जरूरत की चीजों पर पड़ेगा। इससे महंगाई कम होगी तो फिर आम आदमी की बचत बढ़ेगी और जीवन थोड़ा आसान होगा, क्योंकि दरअसल कच्चा तेल निकलने से रोजगार में बड़े अवसर भी पैदा होंगे। तेल की खुदाई, रिफाइनरी, पाइपलाइन और उससे जुड़े उद्योगों में लाखों लोगों को काम मिलेगा। खासकर उन इलाकों में जहां तेल निकलेगा वहां स्थानीय लोगों को नौकरी भी मिलेगी। दोस्तों, भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़े तो इसी के जरिए भारत अपनी जरूरत को पूरा कर पाएगा। इसके अलावा इससे देश की रणनीतिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी और भारत वैश्विक मंच पर ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएगा। और अगर आम जनता के नजरिए से देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि देश में आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत होगी। लोग गर्व महसूस करेंगे कि भारत अपनी ऊर्जा खुद से ही पूरा कर रहा है। इसके अलावा सरकार को सब्सिडी और राहत देने में ज्यादा ताकत मिलेगी और संकट के समय आम आदमी को राहत देना आसान होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर भारत के कई इलाकों में कच्चा तेल निकलना शुरू हो गया तो यह सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की खोज नहीं होगी, बल्कि ये भारत की भविष्य की नींव को मजबूत करने का एक कदम होगा, जिससे देश मजबूत होगा, आम जनता को राहत मिलेगी और भारत एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सफलता पूर्वक तेल निकालना कोई आम बात नहीं, क्योंकि इसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें, भारी भरकम क्रेनें और लाखों लोगों की मेहनत, जब इन सब का कॉम्बिनेशन बनता है तभी एक देश उभरता हुआ राष्ट्र बनकर निकलता है। और यही अब भारत करने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अब भारत दुनिया को यह दिखाएगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बन सकती है। बाकी दोस्तों, भारत की इस नई खोज के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।